एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, जिसमें हमने 1 से लेके 70 तक क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम करने वाले हैं 70 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रति वचनबद्ध सिविल सेवा की क्या विशेषता थी। तो वो थी, इसमें सरकार में उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश सिविल सेवक शामिल थे। क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से वह कौन सा सही क्रम है जिसके माध्यम से एक साधारण विधेयक संसद में गुजरता है। तो वो है परिचय उत्तर प्रस्ताव, सिद्धांतों की चर्चा, खंड दर खंड विचार, प्रमाणीकरण और सहमति, यानी पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लॉजेस बाय क्लॉज, कंसिडरेशंस, ऑथेंटिकेशंस और एसेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय प्रशासन के जनक कौन थे। तो वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 74, भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त का सही कालानुक्रम है। तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में। इनका राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये हुआ था 1956 में, और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1960 में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, फिर 4, 1 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर है 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। दूसरा है, भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में और केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। तो उपरोक्त दिए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो वो है पहला, केवल 1, यानी संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, ये बात ठीक है, बाकी ये बात दूसरी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद की चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो वो है लोकलेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर है 77, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या है। सूची फर्स्ट है भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां, और इनका है दिनांक और वर्ष। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1963 में। तो इसका है डी। दूसरा है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, आंध्र प्रदेश। तो इसका है 2 जनवरी 1961, शी हो जाएगा इसका। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो थर्ड का हो जाएगा 11 फरवरी 1964, बी। 4 है जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग। तो 4 का हो जाएगा ए, 19 जनवरी 2011। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। तो वो है अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर है 79, इस भर्ती में उच्च पद के लिए एक प्रणाली उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली है जो आवेदन करना चाहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो वो है सीधी भर्ती। क्वेश्चन नंबर है 80, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर है 81, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 82, भारत में न्यायिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर है 83, राज्य सरकार का अंकेक्षण क्या है। तो वो है संघ का विषय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 84, भारत का संविधान विधायी और कार्यकारी कार्यों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। यह विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो यह है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 85, चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित करती है? तो वो है फिल्टरिंग तकनीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, समिति ने देश में प्रशासन के तरीकों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक O&M प्रभाग की स्थापना की सिफारिश की, तो वो थे पॉल एच एपलबी समिति 1953। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाने का सुझाव दिया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने का सुझाव दिया था। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। क्वेश्चन नंबर 88, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो वो था 1921 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1964 में। क्वेश्चन नंबर 90, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर है 91, इनमें से कौन सी भारत में स्टाफिंग एजेंसी नहीं है? तो वो है आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित प्रशिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है? तो वो है एक के आधार पर कार्य निर्देश। क्वेश्चन नंबर है 93, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मंत्र देकर ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां प्रशासन और सुशासन अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है? तो वो है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर है 94, सिविल सेवाओं में पदोन्नति का क्या संकेत है? तो वो है स्थिति में बदलाव और कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक मूल्य नहीं है? तो वो है राजतंत्र यानी मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 96, सीखना एक है, तो सीखना क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 97, रामायण काल के दौरान शासन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है, नियम सत्य अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है महाकाव्य राजसत्ता को उचित ठहराता है। चौथा है रामायण वैदिक काल में लिखी गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 98, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो IIPA था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर है 99, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं थी? तो वो थी कि इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया। ये जो है इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी इसने प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था और वायसराय का कार्यकाल राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया। सी था, इसने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सुशासन के विभिन्न स्तंभों का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी, कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। तदनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट क्या है और सूची सेकंड क्या है? सूची फर्स्ट में है लोकाचार। तो लोकाचार को हम किससे कनेक्ट करेंगे? तो लोकाचार को कनेक्ट करेंगे हम, इसका हो जाएगा पहले का डी, नागरिकों की सेवा। ठीक है, और दूसरा है नैतिकता। तो नैतिकता में हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता। इक्विटी यानी समानता, तो इसका हो जाएगा सभी नागरिकों के साथ कमज़ोर वर्गों के प्रति समान सहानुभूति का व्यवहार करना। तो तीसरे का हो जाएगा बी। फिर है दक्षता यानी एफिशिएंसी, तो इसका हो जाएगा ए। उत्पीड़न के बिना सेवा की त्वरित और प्रभावी डिलीवरी और ICT का तेज़ी से उपयोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।